सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में एंड ग्रोथ कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम आज चेक करते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन ऑन योर माइंड वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसकी सारी फीलिंग्स थॉट हम चेक करेंगे एंड एक्शंस भी अगर आ गए इस पर्सन के तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जल्दी से अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लो, स्क्रीन पे डबल टैप कर दो, ठीक है। एंड यार लाइफ पर तो आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको पता ही होगा मैं रीडिंग्स करती हूँ। एंड या आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं, मतलब मेरे चैनल पे जाकर अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपको क्या करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। ओवरऑल मैं सब कुछ चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लो, अपनी आईज क्लोज कर लो, उस पर्सन के बारे में सोचो, थोड़ा एनर्जी स्पीक होंगी, ठीक है। आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, सोच सकते हो थोड़ा, 3 टाइम्स उनका नेम भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में ही बता दूंगी, कार्ड से शो कर दूंगी, ठीक है। एंड लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में हम उसकी साइड से मैसेजेस भी निकालेंगे, ठीक है। आपके लिए लव मैसेजेस भी निकालेंगे उसकी साइड से। ओवरऑल मैं सब कुछ आपको गाइडेंस भी दूंगी एंड बताने वाली हूँ कि पर्सन जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके लिए करंटली क्या सोच रहा है। ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकती है, अनमैरिड लोगों के लिए भी हो सकती है, सिंगल्स के लिए भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। ये क्रश रीडिंग की तरह भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, एनर्जी को एक्सचेंज, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आप सभी ने आईज क्लोज कर ली होंगी, इस पर्सन के बारे में सोच लिया होगा। तो हम चेक करते हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहा है, अभी दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स से, जो भी पर्सन उनके माइंड में चल रहा है वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। ओवरऑल सब कुछ गाइड करें यूनिवर्स प्लीज। ओके, पर्सन तो बहुत पॉजिटिव है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है अभी ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आई थिंक कहीं ट्रैवल कर रहा है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रही हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ना आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये पर्सन न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपके साथ चाहता है न्यू फ्रेश स्टार्ट हो इस पर्सन का, ठीक है। फीलिंग्स हैं इसके दिल में, लवर्स की एनर्जी है तो क्लेम कर लेना गाइस, पहले ही मैंने पुल किया है, लवर्स की एनर्जी निकली है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन आपसे इन कॉन्टैक्ट में आना चाहता है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो उनके लिए वो पर्सन चाहते हैं इन कॉन्टैक्ट में आना, बातचीत करना, फिर से रियूनियन करना, मिलना, कहीं ना कहीं इसको जो भी आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताए थे वो बहुत याद आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखता है ये आपको द स्टार की तरह दिखता है। ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये चाहता है न्यू बिगनिंग हो, एक होती है ना, एक न्यू होप होती है इस पर्सन, होप बहुत है इस पर्सन को आपसे, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह ये पर्सन आपको दिखता है, ठीक है। इस पर्सन का अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे दिखता है इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस पर्सन को। आई थिंक कई लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर करते होंगे, तो इस पर्सन को ना बहुत पसंद हो, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जिस तरह तरीके से आप खुद को ग्रूम करते हो ना, मतलब अपनी लुक रखते हो इस पर्सन के सामने, इस पर्सन को बहुत ही अच्छा लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़, ठीक है। यहाँ ना ये पर्सन कहीं ट्रैवलिंग भी करना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। बहुत ओवरथिंक कर रहा है, बट काफ़ी टाइम से ना इस पर्सन ने क्या किया, अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, ठीक है, होल्ड बैक किया हुआ है कहीं ना कहीं आपसे। चलिए आगे चेक करते हैं, और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और इस पर्सन के बारे में और गाइड करें। देखो ये पर्सन एक्शंस लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ओवरथिंक करता हुआ दिख रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। पास में कई लोगों के लिए यहाँ पे पास में कई चीज़ें खराब हुई हैं, देन ये पर्सन फिर से आना चाहता है आपके साथ इन कॉन्टैक्ट में, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने, ठीक है। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है लव लाइफ में उनकी, ठीक है। ओवरथिंक बहुत कर रहा है ये पर्सन, आपके बारे में सोच रहा है, एक्शंस लेने के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको अभी बता दूं कि ये पर्सन कब तक एक्शंस ले सकता है, 6 डेज या 6 वीक के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली कुछ एक्शन लेगा आपकी तरफ, ठीक है। आप मुझे बताना जरूर अगर एक्शन आया इसकी साइड से, ठीक है। थोड़ा और गाइड करिए यूनिवर्स प्लीज। ओके, कहीं ना कहीं विश कम ट्रू हो आप इस पर्सन की, ठीक है? जैसे कि गाइस एक विश होती है ना, विश कम ट्रू, देखो आपको देखो कितना हैप्पी पर्सन, कहीं ना कहीं आप विश कम ट्रू हो इस पर्सन की, ठीक है। जैसे होता है ना कि हाँ ये तो मतलब आई लव इट, मतलब वो चीज़ मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इससे पास पे, ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी रही है, बट ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको अप्रोच करने आ सकता है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है, बहुत स्ट्रांगली चांसेस है यहाँ पे। मुझे कई लोगों के लिए पता है क्या लग रहा है, कई लोगों के लिए न्यू लव भी आ सकता है, बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। ये 9 डेज के अंदर डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने पहले बताया तो वो था इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट या ऐसा कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर जो सिंगल्स है, न्यू पर्सन की तलाश कर रहे हैं, या तो सोच रहे हैं ये पर्सन कब एक्शन लेगा, या तो कोई क्रश है, तो वो 9 डेज में कुछ अच्छे एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव वे में, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो इतने सारे ऑप्शंस होंगे, आप क्यों ही उसकी तरफ बढ़ोगे, क्यों ही उसको देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ना इस पर्सन की लाइफ में भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये आपको देखते हुए ज्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड।
ये पर्सन ना फायर साइन का डेफिनेटली हो सकता है, यहाँ पे फायर साइन का या वाटर साइन का बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है। ओके, एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं गाइस। थोड़ा सा और चेक करते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहा है, ठीक है। ये एक बैलेंस बनाने ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बैलेंसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, एंड आई थिंक पास्ट में बहुत, यहाँ पे मुझे लगता है कोई पर्सन आपकी एनर्जी में थोड़ी कैच हुई है। यहाँ पे मुझे लगता है आप कई चीज़ों को लेकर हर्ट है, हर्ट सिचुएशन में है, तो थोड़ा बैलेंस करिए अपनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा ड्रेन नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर पास्ट का कोई ट्रॉमा है इस पर्सन की वजह से तो उसको थोड़ा रिलीज करो, ठीक है। होल्ड करके नहीं रखना है आपको। ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये कोई न्यू लव भी हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 9 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा है, तो 9 डेज़ में कुछ चेंजेस डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, देन हम लास्ट में मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके ओके गाइस, ये पर्सन ना डेफिनेटली एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने वाला है आपके साथ, ठीक है। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने के लिए डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, ये चाहता है एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना आपके साथ, ठीक है। एक बैलेंस बनाने के बारे में सोचता है, इसको आपकी लवेबल काइंड एनर्जी बहुत पसंद है, ठीक है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, मिलना चाहता है, एंड न्यू बिगनिंग। ओके, ये पर्सन ना थोड़ा मनी माइंडेड भी हो सकता है, ठीक है। मनी वगैरह के बारे में सोचने वाला हो सकता है, ठीक है। थोड़ा अगर इसने पास में आपसे अपनी एनर्जी अचानक से होल्ड बैक किया था, अपने आप को अचानक से इस पर्सन ने होल्ड बैक किया था, अपनी एनर्जी को अचानक से आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला था, तो ये पर्सन ना कैरियर को लेकर थोड़ा परेशान था, इसकी वजह से इसने ऐसा किया था, ठीक है। यहाँ पे कोई, अगर ये कोई सिंगल लोग देख रहे हैं वीडियो, तो उनकी लव लाइफ में उनका सोलमेट भी आ सकता है, कोई सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। एंड या अगर कोई किसी पर्सन को जानता है एंड फिर ये वीडियो देख रहा है, तो ये यहाँ पे आप दोनों का कुछ सोल कनेक्शन हो सकता है, इसलिए पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, ठीक है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी आई है यहाँ। पास्ट में इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाई होगी, थोड़ा अपने हिसाब से चलाना चाहा होगा, ठीक है। बट ये अब चाहता है कि एक बैलेंस बनाकर चले आपके साथ, कहीं ट्रैवलिंग करने के बारे में भी सोचता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है, पैशनेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, पैशनेट फायरी एनर्जी है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि फायर साइन बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी गर्मी भी लग रही है, ठीक है। फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है एफर्ट्स लगाने के लिए, ठीक है। एफर्ट्स लगाने वाला ये पर्सन एंड आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो क्लेम जरूर कर लेना गाइस, एनर्जीज बहुत अच्छी आई है, ठीक है। यहाँ पे आपने ज़्यादा होप नहीं लगानी है किसी भी पर्सन से, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली चलना है। आप इमोशनली अगर इस पर्सन के साथ चलोगे तो देन फिर से बैलेंस नहीं बनेगा, सेपरेशन आ सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ये कोई न्यू लव के बारे में भी पूछ रहा है, तो मैं यही कहूँगी बैलेंस बनाकर चलो। जितना वो पर्सन इमोशनली अटैच होता है उतना ही आपने होना है, आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इमोशंस में नहीं फ्लो करना है। कई लोग यहाँ पे बहुत इमोशनल है मुझे लगता है, एंड वो इतना ज़्यादा किसी पर्सन को दे देते हैं कि अपने लिए कुछ बचता नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ थोड़ा सेल्फ लव कर लो। मुझे पता है आगे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, सेल्फ लव भी थोड़ा टफ ही होता है, ठीक है। खुद से हम सबको प्यार तो कर सकते हैं, बट खुद से प्यार करें कैसे, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन देख लो, आप खुद एक्शंस लेगा भी, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो यस, अच्छा दिख रहा है आगे आपके साथ इस पर्सन के साथ एनर्जीज, मुझे लगता है आपको यस आगे अगर किसी का सवाल है इस पर्सन के साथ रखना चाहिए, कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहिए, तो आप रख सकते हो, ठीक है। बट वो आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगी बैलेंस बनाकर चलना है, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है। क्लैरिटी में रहना पहले ही आपको कहा जा रहा है। एंड या अपनी एनर्जी आपको एम्प्रेस की तरह रखनी है, द एम्प्रेस की तरह एक रानी होती है ना, अपने आप को प्योरिटाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। किसी पर्सन को हम इतना ऊपर रखते हैं, उसको प्योरिटाइज करते हैं कि खुद ही भूल जाते हैं कि कब हमने इतना ज़्यादा उस पर्सन को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है अपनी एनर्जी में, एंड खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। इमोशनल होने से थोड़ा बचना। यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए पर्सन इंटरेस्टेड है आपके साथ, ठीक है। चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, कुछ लोग आई थिंक मैरिड हो सकते हैं या मैरिज के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कोई पर्सन। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो या मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर ट्राई कर रहे हो मैरिज के लिए, तो यस एक अच्छा प्रस्ताव आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन मैरिज के लिए भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। कई लोग जो सिंगल हैं उनको भी मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, जिनकी एज है, ठीक है। मैं ये बोलूँ जिसकी एज है और जो ऑलमोस्ट ढूंढ रहा है कि मैरिज हो जाए या मैरिज के रिगार्डिंग को सोच रहा है, तो यस उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, ठीक है। सामने से चल के ये पर्सन खुद आएगा तुम्हारी तरफ, ठीक है। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव खड़े गाइस, 11-11 की एनर्जी को क्लेम करना है। अभी जब मैं शूट कर रही हूँ, रात को ही कर रही हूँ, तो अभी भी 11-11 पे ही मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यस, पास्ट की बातों से बाहर निकलना है, इमोशनल बैगेज लेकर इस पर्सन के साथ अगर आप चले तो फिर से उसी बाउंड्रीज, उसी चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों में आप साइकिल में फंसते जाओगे, ठीक है। आप क्लियर रखना अपना माइंडसेट, एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ तो पूरी होगी, ठीक है। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, देखो यहाँ आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि अगर पास में कुछ इशू या प्रॉब्लम हुई थी, तो यस अब ये पर्सन जस्टिस करने भी आ सकता है, ठीक है। ये कोई एक्स भी हो सकता है आपका, इसने पास में आपको परेशान किया था, अब ये पर्सन आ रहा है सब कुछ क्लियर करने, ठीक है।
आपके लिए गाइडेंस ये है, आपको सरेंडर करना है, ठीक है, गो विद द फ्लो चलना है, बिल्कुल सरेंडर कर देना है, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। आपको लॉन्ग टर्म का अभी से नहीं सोचना है, ठीक है, आगे जाने का इतनी जल्दी ही लॉन्ग टर्म का नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ या ऐसा कुछ भी। गो विद द फ्लो चलो, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि गो विद द फ्लो चलना है, हर चीज़ खींचनी नहीं है, एक सही टाइमिंग पे वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ आपकी लाइफ में और ऑप्शन भी आ सकते हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ठीक है, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखो, अपने ऊपर भी फोकस करना है, साथ ही साथ में बैलेंस बनाकर चलो, जितना वो पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाएगा उतना ही आपको भी एफर्ट्स लगाना है। यहाँ काइंड ग्राउंडेड रहो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना है, कई लोग अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैंने यही कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है, गो विद द फ्लो चलना है। एंड या आपको द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाना है, ठीक है, ग्राउंडेड रहना है, यूनिवर्स से कनेक्ट रहना है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम मैसेजेस चेक कर लेते हैं, ठीक है, मुझे तो हंसी क्यों आ रही है, मैसेज चेक करते ही मुझे हंसी आने लग पड़ती है, पता नहीं क्या होता है। ओवरथिंक भी कम करो जरा अपनी, ठीक है, यहाँ पे कई लोग ओवरथिंक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे लगता है ओवरथिंक को कम करो, खुद पे भी फोकस करना है। ये पर्सन या न्यू लव तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने ही वाला है, 9 डेज के अंदर कुछ अच्छी हैप्पी बिग चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ एक फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, या तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका क्रश है या एक तरफा प्यार करते हो या ऐसा कुछ भी सीन है, तो यस एक फ्रेश स्टार्ट होने की नई चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो परेशान और स्टकनेस में और पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर इमोशनल बैगेज उठाकर चलोगे तो वही साइकिल में आप फिर से फंस जाओगे, ठीक है, फिर से सेपरेशन आ जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाएगी, परेशान हो जाओगे, ठीक है, यहाँ बैलेंस बनाकर आपको चलना है, ठीक है। चलिए गाइस, एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए जरूर निकालेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। डिवाइन टाइमिंग इज ऑलवेज परफेक्ट, ईश्वर का समय हमेशा सही होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक डिवाइन टाइमिंग पे, अगर आप पीछे जाकर सुनोगे तो एक सही डिवाइन टाइमिंग पे आप मिलोगे, इस पर्सन से प्रॉपर बातचीत होगी, भगवान ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, ठीक है। ओके, योर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग योर हर्ट, एंजल तुम्हें और तुम्हारे दिल को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर पास का कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्या ये पर्सन ठीक होगा या नहीं होगा, तो एंजल्स कह रही हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ये पर्सन प्रॉपर ठीक होगा, इसीलिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए इस पर्सन को भेजा जा रहा है, ठीक है। यहाँ कई लोगों को एंजल्स बहुत ज़्यादा गाइड कर रही होंगी, कुछ एंजल नंबर दिख रहे होंगे, मुझे लगता है, ठीक है, कुछ एंजल नंबर दिख रहे होंगे, एंजल्स गाइड कर रही होंगी, कोई सॉन्ग रिलेटेड हो सकता है इस पर्सन की साइड से, ठीक है। मैसेजेस हम चेक करेंगे, ठीक है, एंड हम देखेंगे अगर इसमें सॉन्ग भी आता है तो हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखो, मैं बिना देखे निकाल रही हूँ, ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने देखा निकाला है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, हम थोड़े से निकाल के साइड पे रखेंगे, ठीक है, तो सारी चेक करने पड़ेंगे ना। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अभी तक अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी डबल टैप कर दो स्क्रीन पर, फीडबैक जरूर तैयार रखना अपना। हम दोनों फिर से मिल सकते हैं, पास्ट पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है, ये पर्सन बोल रहा है कि हम फिर से मिल सकते हैं, आप फिर से आप मिलने के लिए बात सोच रहा है ये पर्सन, एक्शंस की एनर्जी गाइस, इसमें भी यही आ गया, ठीक है। फैमिली और कैरियर का इशू है, मेरा इंतजार करना, बट ठीक है, यहाँ फैमिली या कैरियर का कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा था। ओ गॉड, सीरियसली मुझे एंजल नंबर बहुत दिखाई देते हैं तुम्हारे से रिलेटेड, क्या आपको भी दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने आपको गाइस देखो, जैसे कि मैंने बिना देखे निकाले हैं कार्ड्स, ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको कहा या तो आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे या तो इन्हें, तो मतलब आई थिंक सही, मतलब मैं कार्ड से ज्यादा अगर मैं खुद से बोलूँ तो वो चीजें होंगी, ठीक है। क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे, कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि आप मेरे लाइफ पार्टनर मेरे साथ आगे चलोगे। ओके, अगर हम दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन है तो वो हट जाए, ये पर्सन चाहता है कि कुछ बातचीत नहीं हो रही, आई थिंक आपकी कई लोगों की यहाँ बात नहीं हो रही होगी, इस पर्सन को लग रहा है कोई थर्ड सिचुएशन है। सॉन्ग आ गया है मुझे तो तेरी लत लग गई, तो आप जरूर सुन लेना, ठीक है। अभी तक अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। क्या हम फिर से मिल सकते हैं, भाई इस पर्सन को मिलना है और एक्शंस लेने हैं, जैसे कि कार्ड से जो भी एनर्जी निकली है वही सेम गाइस एनर्जी इसमें से पिक हो रही है, ठीक है। फिर से ये पर्सन पूछ रहा है क्या हम फिर से मिल सकते हैं, 2 बार आ गया, अब तो मिल ही लो। मैं वापस आ रहा हूँ, ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर ये कोई पास पर्सन है तो यस ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। या तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, क्रश है, तो वो भी आ सकता है। थर्ड पार्टी मेरी फैमिली है, आई थिंक ये फैमिली का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से पर्सन ना कुछ एक्शंस नहीं लेता आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आया था पहले भी, तो फैमिली हो सकती है वो, ठीक है। फिर से थर्ड पार्टी आ गया, बस थर्ड पार्टी हट जाए हमारी लाइफ से, जैसे कि मैंने पहले बोला था वही सेम आ गया। आई थिंक थर्ड सिचुएशन है फैमिली है, वो चाहता है कि फैमिली फ्रेंड्स का कोई प्रॉब्लम है, इशू ना हो, ठीक है। हकीकत में हम दूर हैं पर ख्यालों में तुम सबसे करीब हो, हकीकत में आप दोनों बहुत दूर हो आई थिंक, बट इमोशंस अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट है इस पर्सन को, ठीक है। फिजिकली आई थिंक आप दूर हो बट इमोशनली प्रॉपर अटैचमेंट है, याद भी करता है ये पर्सन, एंड डिस्टेंस आई थिंक आप दोनों के बीच में। ओके, सॉन्ग आया है, सॉन्ग दिया पहले डिवाइन टाइमिंग मैसेज आया है, ठीक है। आप एक सही डिवाइन टाइमिंग पर मिलोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सही टाइम, जैसे मैंने डिवाइन गाइडेंस निकाली तो उसमें से निकला ना एक ईश्वर का समय सही ही होता है, तो वही समझ लो एक डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गाना आया है तुम ही आना, मरजवा मूवी का, ठीक है, तुम ही आना सॉन्ग सुन लेना।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल सकती है, चल रही है, ठीक है, आई थिंक, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, क्या हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो रहा है? इस पर्सन को ना आई थिंक नो कॉन्टैक्ट जिसका भी चल रहा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो रहा हमारे बीच में, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग गाइस, मतलब इतने रेजोनेट हो रहे हैं कार्ड्स, मतलब जो मैंने पहले कार्ड से निकाला है वही सेम इन चीज़ों इसमें भी आ रहा है। ये पर्सन ना कुछ लॉन्ग टर्म का प्लान करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। ओके, क्लास देख लेते हैं, सॉन्ग देख लेते हैं क्लास। सॉन्ग की जगह ना मैसेज ही आ गया, तो मैसेज ही ले लो। दिल में बहुत कुछ चल रहा है पर होठों पर सिर्फ खामोशी है। फीलिंग्स हैं, कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, बट अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम्हारे लिए ये पर्सन एक्शन ले सकता है, बढ़ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। तो गाइज आई होप इतनी देर मैंने जो आपको बताया आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, एंड यस मुझे फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब किया, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको दिल से थैंक यू, एंड जो मुझे पहले से जानते हैं और पहले से ही जुड़े हैं उन सबके लिए भी थैंक यू दिल से, ठीक है। आप सबसे रेजोनेट होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबसे रेजोनेट होती है, आप फीडबैक देते हो, मतलब दिल खुश हो जाता है यार। अभी पेड रीडिंग्स का तो मेरा कोई इरादा है नहीं, क्योंकि पता नहीं मेरे गाइस आप सब मेरे चैनल पे आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड अपना फीडबैक देते हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है, और भी हिम्मत आती है कि यस अब और एक और न्यू स्टार्ट करना है आपके साथ, ठीक है। आई होप आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए यूनिवर्स की साइड से, एंजल की साइड से, डिवाइन की साइड से, स्पिरिट गाइड की साइड से, ठीक है। आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग आए, एंड अपनी लाइफ में आप ग्रोथ करते रहो, किसी का वेट ना करना, बस हमेशा ये याद रखना किसी का वेट नहीं करना है आप, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। तो चलिए इतनी देर मैंने, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे, दिल से थैंक यू, ठीक है। चलते हैं, एंड या आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि लॉन्ग वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, मतलब किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है आपको देखना, ठीक है। वैसे मैंने सोचा मैं वीकली रीडिंग भी डालूंगी आगे, एंड या थोड़ा टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। देन चलिए मिलते हैं फिर लाइव पे, ठीक है। हर हर महादेव।